जी बजाज जी, मंच पे हमारे मित्र संजीव श्रीवास्तव जी और मंच पे हमारे सहायक निदेशक जी और प्रतिभागीगण। अभी जो मैं आप लोगों को सुना तो सुन के मैं खुद ऊर्जावान हो गया। आप लोगों ने जो ऊर्जा दिखाई वो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और अगर इसमें आपने 2-4 यूनिट भी लगा लिया तो आप समझ लें कि ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, जिसमें पोटेंशियल की कमी नहीं है, मार्केटेबिलिटी की कमी नहीं है, और ये अनिवार्य रूप से इसको लिया जाना है पब्लिक के बीच में। सिंगल यूज प्लास्टिक अब अनिवार्य रूप से बैन है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया कि उसको बैन करके इसको खोला गया। तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा आपको मैंने कॉर्नर मिल गया, बहुत बड़ा आपको विंडो मिल गया, जिसके तहत अगर आप इस तरह के यूनिट को लगाते हैं तो मार्केट की कमी नहीं होगी। और यूनिट लगाने में सबसे पहले बात देखी जाती है कि हम अपने सामान या अपने सर्विसेज को कहाँ बेचेंगे, और इसमें बेचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपकी यूनिट ये सीट नहीं होगी। अब इसमें जो छोटी छोटी बातें या उस गंभीर बातें जो आती है कि हमें लोन नहीं मिलता है, तो हमें बैंक से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बिहार सरकार के इस डिपार्टमेंट से मुझे प्रॉब्लम होता है, तो ये सब बात जो है ना बहुत सामान्य बात है। और इस सामान्य बात का सॉल्यूशन भी नहीं है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि वो सामान्य बात है और इससे आपको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, बाधा भी पहुंचेगी, लेकिन आपको उस बाधा को ही दूर करना होगा, आप ही को दूर करना होगा। दिस इज योर बेबी, यू हैव टू मेक देम हैप्पी। बिहार के परिवेश में अगर बिहार में कुछ इस तरह की परिकल्पना स्थापित है तो उसको भेजने का काम आप ही को करना होगा, उसको दुरुस्त करने का काम आप ही को करना होगा। अभी मैं सुन रहा था खासकर इनसे अनीता जी से कि उनको लाइसेंस लेने के लिए बहुत दूसरे विभाग में जाना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं बताऊं कि पहले मैं बिहार सरकार में ही था और बिहार सरकार में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू है। SIPB में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू है। अभी 7-8 डिपार्टमेंट में 4 डिपार्टमेंट में सिंगल विंडो हो जाता है, 2-3 डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट नहीं किया गया है। तो वहां पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1 महीना के अंदर स्वतः आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। अगर क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो डीम्ड क्लियरेंस माना जाएगा, और अगर डीम्ड क्लियरेंस भी नहीं मिला तो आपको एक नोटिस आएगा जिसमें ये बताया जाए कि इस वजह से आपको हम क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे जो भी विभाग हो। अगर वो क्लियरेंस नहीं दे रही है तो आपको लिख के बताएगी 1 महीना के अंदर कि हम इस वजह से आपको क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। और अगर वो लिख के नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि आपका क्लियरेंस है। तो ये सब की जानकारी रहने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना के, और वहाँ पर एक कमेटी बैठती है जिसमें छोटा सा इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में आप चूंकि आप लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं तो आपको इतना ज़्यादा राहत मिलेगा कि जो इंटरव्यूअर है आपसे बहुत इम्प्रेस होगा। वो ऐसी छोटी छोटी बातें पूछेगा जिसके लिए आप सदैव तैयार रहेंगे इस ट्रेनिंग करने के बाद, तो आपको वहाँ क्लियरेंस मिल जाएगा। बैंक से भी यही इशू होता है। बैंक भी यही जानना चाहती है कि आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं कि नहीं, फाइनेंशियली साउंड है, ये बैंक के लिए बहुत मायने नहीं रखता। आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं कि नहीं, आपका प्रोजेक्ट पोटेंशियल वायबल है कि नहीं, इसके लिए वो आपसे थोड़ा सा तहकीकात करेगा, आपसे पूछेगा, है ना, कुछ उसका टेक्निकल चीज़ें पूछेगा आपसे, और वो चीज़ें अगर आप बता दीजिएगा तो बैंक को तो खुशी होगी ना आपको देने में, क्योंकि बैंक तो चलता है लोन पे ही। अगर वो लोन देगा तो भी उसकी रोजी रोटी चलेगी।
पैसा वो लेगा तो उसके घर का आटा गीला होता है, लोन से ही उसकी रोजी रोटी चलती है। तो आप ये मानिए कि बैंक अगर लोन नहीं दे रहा है तो बड़ी परेशानी मोल ले रहा है वो आपसे। वो परेशानी इसलिए मोल ले रहा है कि जो वो चाह रहा है आपसे, आपकी टेक्निकल एबिलिटी को देखना, वो उसको नहीं मिल पा रहा। कुछ कुछ उसमें भी परेशानियां होती हैं जो कृत्रिम रूप से जनरेट की हुई होती हैं, लेकिन उसके वो बहुत कम परेशानियां होती है, उसको आप लोग टैकल कर सकते हैं अगर आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, टेक्निकली साउंड है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमको लगता है कि हमारे विभाग ने जो आपको 1.5 महीना का ट्रेनिंग दिया हमारे कार्यालय ने, उसमें आपको बहुत सारी बातें बताई गई होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, आपको प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है। DRDO ने बिहार को अलग से आप लोग को एक पैकेज देने की 5% रिलैक्सेशन देने की बात कही है, जैसा कि आजाद जी बता रहे थे। तो वो एक बड़ी बात है क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी थोड़ा सा स्केयर्स है, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन DRDO आपको मार्केट रेट से भी कम पर दे रहा है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए। इस बात को आप लोग समझिए और उसके बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। और उसमें फिर पॉल्यूशन किसी का भी चक्कर आता है ना, तो दैट विल बी चाइल्ड्स प्ले फॉर यू, आपके लिए बच्चे का खेल होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जिस क्षेत्र को अपनाए हैं, ये इसमें अपार संभावनाएं हैं। और हमारी जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है उसमें आपने देखा होगा CGT MSc हम लोग कराते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। उसमें भी यही बात होती है कि 5 करोड़ तक का लोन आपको मिल सकता है बिना किसी गारंटी, कोलेटरल, सिक्योरिटी, ये सब के। तो उस सब में भी बैंक की थोड़ी सी हिच होती है, लेकिन उसको हम लोग टैकल करते हैं, बनाते हैं। हम लोग GM से बात करते हैं, जोनल मैनेजर से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, फिर बात नीचे तक जाती है, उसमें बात बहुत हद तक क्लिक करती है। अगर नहीं क्लिक करती है तो उसको स्वाभाविक रूप से कारण बताना पड़ता है। SLBC की मीटिंग होती है, RBI की मीटिंग होती है, वहाँ पर ये सब बातों को उठाया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक केस हमारे पास आता है तो हम उसको RBI में उठाते हैं, जहाँ बैंकर सारे रहते हैं, और उन्हें बताया जाता है कि देखिए ये सब स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का निदान यहाँ करना है। तो RBI के गाइडलाइंस के अनुसार उसका सोल्यूशन उसको निर्देशित किया जाता है बैंक को कि भाई आप यहाँ क्यों ये प्रॉब्लम कर रहे हैं आप। तो अभी भी बैंक में थोड़ी सी तदुर्रत होती है, लेकिन बैंक भी बहुत हद तक अब मोमेंटम पा लिया है। वो भी, उसका भी ट्रांजैक्शन ऑफ लोन बहुत बढ़िया हो गया, पहले से वो ज़्यादा लोन देने लगा है। बस थोड़ी सी आपको अपनी पहल पॉजिटिव रूप से दिखानी होगी, अपनी तन्मयता दिखानी होगी। आप उद्योग के प्रति समर्पित हैं, ये भावना वो जानना चाहेगा, और आप टेक्निकली साउंड है कि नहीं, और अपने प्रोडक्ट को आप कहाँ बेच पाएंगे। ये सब 4-5 बात आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट से अगर उठा के उनको बता दीजिएगा, तो हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो प्रोजेक्ट आपका रुकेगा नहीं, चाहे किसी स्तर पर हो, चाहे वो मतलब मैनेजर के स्तर पर हो या GM के स्तर पर हो। GM के स्तर पर जाने की जरूरत नहीं है, ब्रांच मैनेजर या उससे ऊपर के लोग जो जोनल में होते हैं उसको इसको कर देते हैं सैंक्शंस। अभी हम लोग 30 तारीख को जा रहे हैं नालंदा, वहाँ के SBI के GM के साथ में रहेंगे। साथ में हम लोग बात करते हुए पूछेंगे कि भाई कहाँ तक उनका प्रॉब्लम, हम लोग जो भेजे थे अपने केसेस को, कहाँ तक उनने वो उपलब्धि हासिल की। तो कुछ लोगों को जो मैं जानता हूँ बड़ी प्रोएक्टिव हैं, कुछ GMs बहुत प्रोएक्टिव हैं, कुछ मैनेजर्स बहुत प्रोएक्टिव हैं। तो जो मिलता है वो बहुत अच्छा से बात करेगा आपसे। आप टेक्निकल चीज़ को अगर उसको आप बता दीजिएगा ना, तो आई थिंक ही विल कॉल यू टू गिव ए सैंक्शन लेटर। वो आपको बुला के सैंक्शन लेटर देगा, ये बात को आप मानिए। ठीक है, बिहार की मानसिकता थोड़ी सी रहती है इस तरह की, और एक दूसरी मानसिकता ये भी है कि हम उद्योग नहीं लगाएंगे। अपने मैंने अगर किसी से दुश्मनी है तो बोल देते हैं कि भाई तुम उद्योग लगा लो। ये मानसिकता बिहार में है। और महिलाओं को तो और नहीं बिजनेस करने दिया जाएगा, ये भी मानसिकता है। लेकिन महिलाएं भी इतनी ज़्यादा संख्या में आप लोग हैं और इतने अच्छे बात आप बोल रही हैं, मुझे कहीं से लग नहीं रहा है कि बिहार अब उस परिवेश में जी रहा है जो पहले 20 साल 25 साल 30 साल पहले हुआ करता था। तो ये सब को देखते हुए मैं दिल से आपको
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ इस रूप में कि आप इसमें सफल हों। मेरी सहानुभूति रहेगी आपके साथ, मेरी सद्भावनाएं रहेगी आपके साथ, और जो भी टेक्निकल इश्यूज होंगे, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, वो इस कार्यालय से, चाहे हम रहें चाहे कोई रहे, आपको मिलता रहेगा। इस बात की हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, और इस कार्यालय से आप संपर्क बना के रहें, इस बात का हम अनुरोध करना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।